इंसान की ज़िंदगी में जो चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं और बहुत पीछे छोड़ देती हैं, दुनियावी मामलात से लेकर रूहानी, इखलाकी, कल्बी और कुर्ब इलाही के मामलात तक को जो चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं, उनमें एक बड़ी चीज़ गफलत है। एक लफ्ज़ होता है जो हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि आपकी तवज्जो नहीं है। ये ढेर सारे लोगों का मुतालबा होता है, अहले खाना भी मुतालबा करते हैं, कई मौके पर वालिदैन भी मुतालबा करते हैं, गुरबा भी मुतालबा करते हैं कि अमीरों की हमारी तरफ तवज्जो नहीं है। और ये बड़ी लाजमी सी बात है कि किसी चीज़ पर जब तवज्जो रहती है तो वो चीज़ बेहतर हो जाती है, और जब अदम तवज्ही का लोग मुजाहरा करते हैं तो वो मामला ख़राब हो जाता है। ये जो अदम तवज्जो है, इसी को गफलत कहते हैं। और जब इंसान के मिजाज पर गफलत तारी होती है और गफलत उस पर पूरी तरह गलबा कर लेती है, तो फिर उसकी ज़रखेज़ ज़मीन को वो बंजर करती है। गफलत इंसानी दिल के लिए बड़ी नुकसानदेह चीज़ है और इंतहाई तकलीफ़ और ज़रर का बाइस है। दिलों पर जो कहत नाज़िल होता है, कहत वीरान हो जाते हैं दिल, और जो दिलों पर खुश्की नाज़िल होती है कि तबीयतें खुश्क हो जाती हैं, ये गफलत की वजह से होती है। जो लोग गाफिल हो जाते हैं ना, अपने मामलात का ध्यान नहीं रखते, देखे ना, आपको खाना खाते भी गाफिल नहीं होना चाहिए। अगर खाना भी गैर मोतदिल खा लिया जाए तो वह इंसान की तबीयत के लिए बाइसे ज़रर बन जाता है, नुकसान का बाइस बनता है। बात करते हुए भी गाफिल नहीं होना चाहिए। कई दफ़ा जुमले ऐसे निकल जाते हैं जो इंसान के लिए फिर शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं। इंसान को गाफिल होकर कोई काम नहीं करना चाहिए, गाफिल होकर, मदहोश और बेहोश होकर नहीं। गफलत दिल को वीरान करती है, तबीयत में खुश्की लाती है। गाफिल कभी ना बने। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इरशाद फरमाया कि इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम, फरमाया लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया। वहुम फ़ी गफलतिन मुरिदून, और वो अभी भी गफलत में मुँह फेरे हुए हैं। टाइम आ गया हिसाब देने का, लेकिन वो अभी भी गाफिल हैं। हमारे जो ज़्यादातर नुकसान ज़िंदगी में हुए हैं वो सिर्फ हमारी गफलत की वजह से हुए। हमने चीज़ों पर तवज्जो नहीं दी, चीज़ें गड़बड़ हो गई। जिस आदमी ने फूल लगाए हों, फल लगाए हों, खेती लगाई हो, वो दाना डाल के पानी दे के फारिग नहीं हो सकता, उसे तवज्जो करनी पड़ती है। और किसी ने कहा था माली जींदे हों तो फिर बूटे सुकदे नहीं। अगर मौजूद हो ना उनको सेंचने वाला, रखवाली करने वाला, तो फिर उनकी जड़ें कभी खुश्क नहीं हुआ करती। हमारी जो गफलतें हैं ये बड़ी ज़रर का बाइस हैं, नुकसान का बाइस। और मजबूरी माफ़ होती है, गफलत माफ़ नहीं होती। स्कूल में पढ़ते थे, मदरसे में पढ़ते थे, तो एक मजबूरी हो गई जी, खुदा न खास्ता घर में कोई परेशानी हो गई तो असातिज़ा उस पर सज़ा नहीं देते। कोई खुशी का मौका है घर में, फैमिली में किसी की शादी है, असातिज़ा उस पर सज़ा नहीं देते। लेकिन अगर कभी पता चलता था ना कि ये घर से तो आया था लेकिन मदरसे नहीं आया, ये स्कूल नहीं आया, रास्ते में गाफिल हो गया, तो ये बात खौफनाक थी। ये काबिल सज़ा जुर्म था कि तू गाफिल हो गया अपनी पढ़ाई से, तू घर से आया और यहाँ नहीं आया। गफलत काबिल सज़ा होती है, मजबूरी की माफ़ी होती है। हमारा आजकल जो मसला है वो गफलत का है। ढेर सारे लोग हैं, समझदार भी हैं, सियाने भी हैं, मामला फ़हम भी हैं, बाशऊर भी हैं, तालीम की डिग्रियाँ भी रखते हैं, लेकिन अगर उनकी ज़िंदगियों की तकलीफ़ों को देखा जाए और बेआबाद रूह को देखा जाए और सजदों से उनकी दूरी को देखा जाए, तो एक ही बात समझ में आती है कि पता सारा है लेकिन ले डूबी है गफलत। तवज्जो नहीं की। लायक बच्चा भी नालायक तरीन ज़िंदगी गुजारता है, इसलिए कि उसके लायक होने के साथ साथ उसका तवज्जो करना भी तो ज़रूरी है ना।
निरे लायक का क्या फ़ायदा अगर वो मेहनती नहीं, अगर वो तवज्जो ही नहीं करता, अपना सबक ध्यान से सुनता पढ़ता ही नहीं, तो भी जितना मर्जी लायक को पीछे रह जाएगा। और कई नालायक होते हैं, रट्टा लगा के पास होते हैं, पर चलो रट्टा तो लगाते हैं ना, मेहनत तो करते हैं ना, जद्दोजहद तो करते हैं। कई नालायक जद्दोजहद के बाइस आगे गुजर जाते हैं और कोई इसी चक्कर में रह जाते हैं, मैं बड़ा लायक हूँ, कल पढ़ लूँगा, परसों पढ़ लूँगा, हफ्ता तैयारी करके पास हो जाऊँगा। अपनी ज़िंदगी से गफलत का पर्दा उठाएं। और गफलत, उसके लिए फ़ैसला करने की ज़रूरत होती है, प्लानिंग करने की नहीं, फ़ैसला करने की ज़रूरत होती है कि मैंने अब गफलत करनी। हम ना जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो मनसूबाबंदी शुरू कर दें। मनसूबाबंदी ना करें, फ़ैसला करें, कहें कि मैंने गाफिल नहीं होना। गफलत गर्क दुनिया का नाम है। अपने आप को गफलत से बचाएं। आप देखें हज़रत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बुखारी में मौजूद है, फरमाते हैं कि जंग में मैं पीछे रह गया था। मेरा ख्याल था कल चला जाऊंगा, घोड़े और सवारियां मेरे पास तेज़ हैं, मजबूत हैं, परसों चला जाऊंगा, तेज़ी से भाग के मैं पहुंच जाऊंगा, मैं काफ़िले के साथ शामिल हो जाऊंगा। लेकिन बस थोड़ी सुस्ती हो गई, ज़रा गफलत हो गई। आप फरमाते हैं जब सब लोग चले गए हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जिहाद में और मैं पीछे रह गया, तो फिर जब चंद दिन गुजर गए और महबूब के वापस आने का टाइम हो गया, तो अब मैं गौर करता समझता तो मुझे मदीने में यहाँ बुज़दिल लोग नज़र आते। और कौन नज़र आते? जो मुनाफिक थे। वो मुनाफिक बुज़दिल दिखाई देते, या मुझे औरतें और बच्चे दिखाई देते। मैं परेशान हुआ। हुजूर वापस आ गए। इन्होंने बहाने किए थे ना, मुनाफिकीन ने, ये मजबूरी थी इसलिए नहीं जिहाद पे गए, ये इन्होंने बहाने किए थे, उन्हें मिल गई माफ़ी। और मैंने सच बोला, मैंने कहा या रसूलल्लाह मैं गाफिल हो गया था। अब कहते हैं मैंने जब कहा ना हुजूर सुस्ती हो गई थी, ज़रा गफलत हो गई, तो बंदा महबूब से ही गाफिल हो जाए, बंदा वहीं से गाफिल हो जाए। जो दम गाफिल सो दम काफिर, सानू मुर्शद ए हो पढ़ाया। जब कहा ना हुजूर वो गलती हो गई, कोई मजबूरी नहीं थी, तो फरमाते हैं बाकियों को माफ़ी मिल गई, मेरे साथ हुजूर नाराज़ हो गए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 50 दिन हुजूर नाराज़ रहे। मदीने की गलियों ने मुझे पहचानना छोड़ दिया। दरो दीवार से मुझे यूँ लगता था कि मैं परदेसी हूँ। फरमाते हैं मैं मस्जिद में आता था, मैं जब महबूब को देखता तो हुजूर रुख अनवर फेर लेते, और मुझे पता था जब मेरा चेहरा इधर उधर होता तो फिर करीम रहमत की नज़र फरमाते। फरमाते 50 दिन मुसलसल। फिर मुझे हुक्म हुआ कि बीवी भी भेज दो, मेके बच्चे भी भेज दो, ननिहाल यानी तन्हा रह जाओ। फरमाते हैं वो मैंने कैदे तन्हाई काटी, लेकिन शुक्र अल्लाह का ये है कि मैं सच्चा था, बस ज़रा भूल गया था, बस ज़रा गफलत हो गई थी। तो फरमाते हैं फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ऊपर फ़ज़ल ये फरमाया कि मेरी तौबा का ऐलान रब ने कुरान मजीद में फरमाया। तो गाफिल ना बने कभी भी। हमारा ना मसला ये, और आपने नाराज़ नहीं होना, ढेर सारे लोग गाफिल हो जाते हैं, मालदार भी गाफिल हैं, साहिबान इल्म भी इल्ला माशाअल्लाह बहुत सारी जगहों पे गाफिल हैं। जिन लोगों को 4 लोग जानने लग जाते हैं, कोई मकाम हासिल हो जाता है, वो भी बहुत सारी जगहों से गाफिल हो जाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। गफलत बड़ी तकलीफ़ वाला मंजर है। जो लोग समझते हैं ना मैं अब गुड बुक में आ गया हूँ, अब मैं अच्छा हो गया हूँ, अब मेरे लिए खैर कहा जाता है, मुझे अच्छाई शायद ये मुस्तकिल मेरे साथ रहेगी, तारीफ़ ही होगी हमेशा, वो भी गाफिल हो जाते हैं। और ये गफलत ठीक नहीं होती। वजह देखनी चाहिए किस वजह से इंसान को वक़ार मिल रहा, इज़्ज़त मिल रही। अपनी ज़िंदगी से गफलत को उतार फेंकें। थोड़ी देर की तो गफलत होती है, लंबी तो नहीं। 2 मिनट के लिए सिर्फ इसने ड्राइविंग करते हुए चेहरा मोबाइल की तरफ किया था, 2 ही तो मिनट लगे थे। लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। एक लम्हे के लिए गाफिल हुए थे और सदियाँ, नस्लें रोती रह गईं पीछे।
बच्चे तड़पते रह गए, अहले खाना परेशान रह गए, माँ बाप सारी ज़िंदगी रोते रहे। ये गफलत जो है ये बड़ी तकलीफ़ वाला मामला। अपनी ज़िंदगी से गफलत को उतारना है, गाफिल नहीं बनना, हर वक्त तवज्जो और सारी बातों पे तवज्जो। बाज़ औक़ात लोग एक तरफ तवज्जो करके एक तरफ से गाफिल हो जाते हैं ना। तवज्जो हमा पहलू रखनी है, हमारे ज़िम्मे जितने भी हुकूक हैं उन सब पर तवज्जो, हर चीज़ का ख्याल। ऐसा ना हो कि इबादत करते रह जाएं और हुकूकुल इबाद हमसे छूट जाएं, और हुकूकुल इबाद इतने ज़्यादा अदा करें। साहब मुझे कहने लगे एक दफ़ा बड़े वसूक के साथ, कहने लगे जी माज़ अल्लाह सुम्मा नहीं जी टाइम मिलता फिर नमाज दा की करिए, रोज़ी कमाना भी तो इबादत है ना। तो मैंने कहा आपने इबादत करना एक हिस्सा कबूल किया है, आपने कुल इबादत नहीं कबूल की। इबादत कुल है, हमा पहलू, एक हिस्सा आप कबूल करके निकल गए और बाकी आपने छोड़ दी। तो किसी एक तरफ से भी गाफिल नहीं होना। जितनी जिम्मेदारियां हैं, जितनी ड्यूटियां हैं, उन सब का ख्याल। और जो बड़ा आदमी होता है, बड़ा घर में बड़ा हो, कबीले में बड़ा हो, इलाके में बड़ा हो, इदारे में बड़ा हो, क्लास में बड़ा हो, जो बड़ा है उसकी तो सारी आंखें खुली हुई होनी चाहिए। एक एक पर उसकी नज़र होनी चाहिए कि मेरी कहाँ ज़रूरत है, कहाँ मुझे अश्कशोई करनी है, किसके साथ मैंने किस तरह मोहब्बत का रवैया रखना है। गाफिल ना बने। अच्छा जी, अब कैसे पता चलेगा कि हम गाफिल हैं? ये कैसे पता चलेगा? आप किसी बंदे से भी पूछ लें हालात क्या हैं तो कहता है अल्लाह का शुक्र है कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, अल्लाह का शुक्र है जी ज़माना हो गया पाँचों नमाज़ें पढ़ता हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी। कैसे पता चलेगा गाफिल है? पहली अलामत हमारे उलमा और सूफिया ने गाफिल बंदे की लिखी है। इस आईने में मैंने और आपने अपना आप देखना है। गाफिल बंदे की पहली अलामत ये होती है कि वो दुनियावी कामों में चुस्त होता है और अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी में सुस्त होता है। यानी नमाज के वक्त तो उसे नींद सताती है, परेशानी होती है, लेकिन अगर किसी जगह माल मिल रहा हो, पैसे मिल रहे हों, वहाँ जाना हो तो फिर उसे कोई चीज़ भी तंग नहीं कर। दुनियावी कामों में चुस्त होगा, यानी टीवी के आगे, मोबाइल के आगे वो घंटों बैठा हुआ है। और अगर उसे 25 मिनट कुरान पाक सुनना पड़ जाए, अगर उसे 20 मिनट दीनी महफिल में बैठना पड़ जाए, अगर उसे कहा जाए कि तू 20 रकत नमाज नफल अदा कर, दुनियावी कामों में चुस्त है, दीनी कामों में, ये गफलत की पहली अलामत। फिर ज़ाती मामलात पे पैसा खर्च करना हो तो ढेर सारा है, किसी गरीब की मदद करनी हो तो। वो हमारे एक दोस्त हैं, वो अक्सर कहा करते हैं, वो कहते हैं आजकल किसी से कहना फलाई काम में, दीनी काम में, किसी की मदद में कुछ 4 पैसे खर्च करने हैं तो लोग कहते हैं हाथ तंग है। हाँ, कोई सस्ता प्लाट मिलता हो ना, और अगर ये समझ आ जाए कि वो मजबूर है बेचारा बेचने वाला, तो फिर कहते हैं मैं 2-3 दोस्तों को फाड़ ले सन। ज़ाती कामों में जब बंदा चुस्त हो और दीनी कामों में सुस्त हो तो मतलब ये है कि बंदा गाफिल है। पहली अलामत गफलत की। और गफलत की दूसरी निशानी ये है कि इंसान गुनाह के कामों को मामूली समझने लग जाता है। ये गाफिल बंदे की निशानी है। गुनाह को मामूली समझता है, छोटा समझता है। आजकल लोग कहते नहीं मैं को अकेला कर रहा हूँ, सारी दुनिया ही करती है। और जनाब क्या हो गया, अगर ये गलती हो गई तो बंदे से हो ही जाता है। गुनाह को मामूली समझना, छोटा समझना और कहना फिर क्या हो गया है, इंसान से गलती हो जाती है। आप देख लें कि सैकड़ों बीसियों गुनाहों का बोझ हमारे सरों पे होता है, लेकिन कोई हमारा दबदबा है, कोई हमारी गुफ्तगू है, कोई हमारे जुमलों में खुद पसंदी है, कोई रियाकारी है, कोई तसन्नु है। ये गाफिल बंदे की अलामत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन अपने गुनाहों को पहाड़ की तरह समझता है। ये बुखारी में हदीस है। मोमिन पहाड़ की तरह जानता है और वो डरता है कि कहीं वो पहाड़ उसके ऊपर गिर ना जाए, यानी कहीं मुझे मेरे गुनाह की सज़ा ना मिल जाए। छोटे गुनाह को भी पहाड़ जानता, यार मुझसे गलती हो गई, मुझे ठीक कर लेनी चाहिए, मुझे माफ़ी ले लेनी चाहिए, मुझे तौबा कर लेनी चाहिए। मोमिन अपने ऊपर गुनाह को पहाड़ की जानिब समझता है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो फासिक और फाजिर होता है ना, अल्लाह का नाफरमान,
ये गुनाह को मक्खी की तरह समझता है। ये समझता है मैंने इशारा करना है, मक्खी ने उड़ जाना है। मोमिन की अलामत ये है कि वो पहाड़ जानता है, अगर गलती हो जाए तो पहाड़। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह गुज़र रहे थे तो बारिश हो गई थी और कूफा में कीचड़ था, तो आपने जो जूते पहने हुए थे उन जूतों से चलते हुए ना आपके पाँव से कुछ मिट्टी उड़ी, तो सामने एक यहूदी था। अब उस ज़माने में दीवारें कच्ची होती थी, उसके दीवार पर जाके वो मिट्टी जो थी वो लग गई। अब इमाम साहब बड़े परेशान हुए कि मैंने इसकी दीवार को आलूदा कर दिया। यहाँ तो लोग अपनी ईंटें रखते रखते कईयों की दीवारें तोड़ ही देते हैं और फिर वो उस पर मानने को भी तैयार नहीं होते, तस्लीम करने को भी तैयार नहीं होते। वो कहते हैं फिर क्या हो गया, अब हमारा यहाँ घर है तो हमने ट्राली मंगवानी नहीं थी, हमारा हक बनता था। इमाम साहब के पैरों से ज़रा कीचड़ उड़ा, यहूदी की दीवार पे लगा, उसकी कच्ची दीवार थी। इमाम साहब परेशान हो गए, सोचने लगे कि अगर मैं दीवार से ये कीचड़ उतारता नहीं तो ये भी ज़्यादती है, मैंने उसकी दीवार को गदला कर दिया, और अगर मैं उतारता हूँ तो कुछ मिट्टी उसकी दीवार की भी उतर जाएगी, कच्ची दीवार है, ये भी ज़्यादती है। मोमिन गुनाह को पहाड़ की तरह समझता है कि कहीं गिर ना जाए, इसकी भी कहीं सज़ा ना मिल जाए। इमाम साहब ने उसके दरवाजे पे दस्तक दी, वो बाहर आया तो इत्तेफाक से वो आपका मकरूज़ भी था, उसने पैसे देने थे। बाहर निकलते ही कहने लगा, ओहो आप तो कर्ज लेने आ गए, मेरे पास तो अभी गुंजाइश नहीं अदा करने की। तो इमाम साहब कहने लगे तू कर्ज छोड़, वो मैंने माफ़ किया, मेरे से गलती हो गई है। मैं आ रहा था, लकड़ी के जूते उस ज़माने में खड़ाऊँ लोगों ने पहने होते थे, कहा वो मेरे पैरों से ज़रा कीचड़ उड़ा है, तेरी दीवार पे लग गया है। अब मैं बड़ी देर से खड़ा सोच रहा हूँ कि अगर मैं तेरी दीवार साफ़ ना करूँ तो मैंने ये मैली कर दी, गदली कर दी, ये भी बात दुरुस्त नहीं है, ज़्यादती। और अगर मैं इसे साफ़ करता हूँ कच्ची दीवार से कुछ मिट्टी उतर जाएगी, तो ये भी ज़्यादती है। अब तू बता मैं क्या करूँ। तो बेमौसमा फल था ना ये, तो बेमौसमा फल देख के बंदा हैरान हो जाता है। जो बातें रूटीन में ना हो रही हों वो ज़रा अनोखी लगती है, बंदा हैरान हो गया। गौर से इमाम साहब का चेहरा देखने लगा, गौर से चेहरा देखने लगा। और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा, हुजूर पहले मैंने दीन इस्लाम के बारे में पढ़ा और सुना था, आज मैंने दीन देखा है। पहले मैंने सुना था कि दीन इस्लाम इस तरह का है, आज मैंने दीन। हम ना पूरी दुनिया के काफिरों को दीन सुनाना चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते। हम नेक नज़र आना चाहते हैं, नेक बनना नहीं चाहते। हम नेक नज़र आना चाहते, नतीजा क्या निकलता है कि कुछ अरसे के बाद पता चल जाता है बंदा किस लेवल का नेक है, क्या मेयार है इसकी नेकियों का। कहने लगा, हुजूर पहले मैंने दीन सुना था, आज देखा है। आप वो मिट्टी के दीवार पर जो कीचड़ लग गया है, दीवार को बाद में साफ कीजिएगा, पहले कलमा पढ़ाएं ताकि मेरे अंदर का कुफर साफ हो जाए, मुझे मुसलमान कर दे। तो गाफिल आदमी जो होता है ना वो, फिर तीसरी बात, जब बंदा बहुत ज़्यादा गाफिल हो जाता है फिर एलानिया गुनाह करने लगता है। एक गुनाह फिर उसका इजहार गुनाह। एक बंदा, हदीस पाक में आता है, एक बंदा रात को कोई गलती करता है, अल्लाह ताला उस पर पर्दा डाल देता है, लेकिन वो सवेरे खुद लोगों को बताता फिरता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया। जब आप इजहार गुनाह करते हैं ना तो सामने वाला भी दलेर होता है, कहते हैं इसने किया मैं कर लूँगा, तो फिर क्या हुआ। हमारे उलमा ने लिखा है किसी की नमाज कज़ा हो जाए तो किसी को बताए ना, कज़ा पढ़ डाले, उसका जगह जगह जिक्र ना करें। जब आप कहेंगे ना मेरी कज़ा हो गई, तो आपके साथ रहने वाला बच्चा दोस्त समझेगा यार इसकी कज़ा हो गई, या तो मेरी भी हो जाएगी, तो क्या होगा। गुनाह करना भी गुनाह है और गुनाह का इजहार भी गुनाह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी सारी उम्मत को माफ़ी मिल जाएगी सिवाय उन लोग